आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हैं किशनगंज जिले के दिग्गलबंद प्रखंड के तुलसिया पंचायत में। ये शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया हैं मोहम्मद जैद जी। आइए सीधे तौर से इनसे बात की जाए कि इनके कार्यरत में इन्होंने क्या क्या विकास किए हैं, कौन कौन से काम किए हैं और किस प्रकार की बाधाएं हैं और सरकार से इनको कितनी शिकायतें हैं, किस तरह की और किस तरीके से अगर काम किया जाए तो ये और विकास कर सकते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दूर से चलकर आए बिहार न्यूज़। हम लोगों की जो भी उपलब्धियां हैं और जो भी शिकायतें हैं आप सरकार तक पहुंचाने के लिए इतने दूर से चलकर आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपके यहाँ जो भी धरातल पे, जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ड्रीम प्रोजेक्ट, हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल नल के बारे में, उसकी क्या स्थिति है? देखिए सर, जल नल योजना जो है बिहार सरकार की, मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना अनुमान है, जो भी विवेक है, उससे अगर हम सोचते हैं, यह आज तक की सबसे फेल्यूर योजना है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, हर घर जल और साफ फिल्टर वाटर, जो मतलब सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में बीमारियों के लिए अगर देखें तो पानी से ही ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा सोच था कि हर घर नल जल का जो उन्होंने योजना बनाया था, बहुत अच्छा सोच था, लेकिन वो योजना ज़मीन पे उतरते उतरते तक वो एकदम फेल्यूर हो चुका है। हमारे पंचायत में, हमारे जिला किशनगंज में, चूँकि और भी पंचायतों में शायद मुखिया जी द्वारा कराया गया और भी जिलाओं में, लेकिन हमारे जिला किशनगंज में उसका टेंडर हुआ पीएचडी के द्वारा, और जो कि सबसे फेल्यूर योजना अगर आप किसी को बोलेंगे बिहार सरकार की, तो जल नल योजना है। जी मुखिया जी, अगर ये योजना, इसी के तहत जो एक सोलर लाइट योजना आ रही है, वो भी टेंडर करा दिया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पंचायती स्तर, पंचायत राज जो पंचायती स्तर का जो एक संसाधन है सरकार के द्वारा चलाई जाती है, अलग सरकार होती है पंचायत में, हमें इस चीज़ का पावर दिया गया था कि भाई पंचायत में किसी भी तरह का विकास हो तो उसकी निगरानी का काम हमें दिया गया है। और अगर सरकार स्ट्रीट लाइट लगवाती है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बिहार सरकार के, माननीय नीतीश कुमार के, कि उन्होंने हमारे गांव में, हमारे पंचायत में इस तरह का फैसिलिटी देने का काम किया है ना। लेकिन इस फैसिलिटी को वो जो टेंडर करवा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा, जो टेंडर करा के पटना में बैठे बैठे जिस कंपनी को गांव का हालात पता नहीं है, बरेडा कंपनी है तो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कंपनी होगी कि पूरे बिहार सरकार से वो टेंडर ले रही है, उनको गांव का हालात क्या पता होगा, है कि नहीं? वो तो शहर में बैठे हुए हैं, एक मेट्रो सिटी मान लीजिए आप, पटना को मेट्रो सिटी मान लीजिए, वहाँ से बैठे बैठे उन्होंने टेंडर डाला और टेंडर ले लिया। उनको ज़मीनी हकीकत क्या पता है कि मुझे कहाँ ज़रूरत है इसकी। और वो जो स्ट्रीट लाइट लगा के जाएंगे, ठीक है, लगा दिया उन्होंने, उनको टेंडर दे दी सरकार ने, पेमेंट हमारे द्वारा क्यों कराया जा रहा है? हमारे जब स्ट्रीट लाइट की राशि हमारे पंचायत द्वारा ली जाएगी तो इस चीज़ का अधिकार हमें है। अगर हम पैसा अगर किसी को दे रहे हैं तो हमारे पंचायत में उस पैसा का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और गुणवत्ता के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आज कोई भी बरेडा कंपनी हो या एबीसीडी कोई भी कंपनी हो, वो आएगी, स्ट्रीट लाइट लगाएगी और चली जाएगी, लेकिन जनता को जवाब हमें देना पड़ेगा 5 साल। अगर वो स्ट्रीट लाइट आज लगाती है और कल अगर ख़राब हो जाती है तो जनता तो हमसे सवाल पूछेगी, सरकार के खिलाफ सरकार से ही पूछेगी ना। मान लीजिए आज मुखिया जी अगर स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं तो लोग तो जानते हैं कि भाई नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लगवा रहे हैं, मुखिया जी द्वारा लग रहा है, तो जनता के दिमाग में ये चीज़ होगा कि वो मुखिया जी ने इसमें करप्शन किया है, तभी आज लगाया और कल ख़त्म हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें? अच्छा, दूसरी बात, ये टेंडर होने के बाद हम लोग कोई भी योजना अगर करते हैं अपने पंचायत में तो आम सभा से उसको पारित करते हैं। जिस आम सभा से हम लोगों ने जितने योजना को पारित किया, अभी उसका पैसा तक नहीं आई है, अभी उसमें हम लोग काम नहीं कर पाए। उसके बाद अब जो अनटाइड में कुछ अमाउंट, कुछ पैसा हमारे अनटाइड में बिहार सरकार द्वारा दी गई है पंचायत को, उस पैसे को
हमारे जिला पदाधिकारी द्वारा या हमारे चूँकि ब्लॉक स्तर पे बीपीआरओ साहब होते हैं, उनके द्वारा एक चिट्ठी निकाल दी गई है कि उस पैसे को आप कहीं और खर्च नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना, जो मैंने 1 साल पहले आम सभा में जो योजना ले लिया है, जो मैंने लोगों को वादा कर दिया, जो मेरे गांव की समस्या, जो मेरे पंचायत की समस्या, मुझे रोड बनाना था, वो पैसे से मुझे रोड बनाना था, क्योंकि एक रोड बनाने लायक का ही पैसा दिया गया है। हर बार से 2020-21 के बाद ये 22-23 में आज तक बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को 15वीं वित्त में पैसा नहीं मिला था। एक पेमेंट आया 7 लाख का, और उसके लिए भी हम लोगों को चिट्ठी निकाल दिया गया कि इस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते, इस पैसे को आपको बरेडा कंपनी को देना है, स्ट्रीट लाइट के लिए। तो हमारा यही मांग है कि जब पैसा हमें देना है, हमें अपने पंचायत से देना है, तो हम इस चीज़ को देख के करेंगे भाई हमारे पंचायत में किस कंपनी का हम स्ट्रीट लाइट लगाए जो सक्सेस हो। बरेडा कंपनी पूरे बिहार का स्ट्रीट लाइट उन्होंने ले लिया, उनका मान लीजिए प्रोडक्शन है भाई। अब चूँकि जहाँ बल्क में प्रोडक्शन, अगर हम जिस कंपनी को डिवाइड करके अगर हम काम करते हैं, तो एक कंपनी 100 लाइट बनाती है, और वही कंपनी अगर 1000 लाइट बनाएगी, ज़रूर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड होंगे। जी बिल्कुल। तो उसके बाद अगर सरकार हम लोगों के ऊपर इस चीज़ को थोप रही है, ये तो हमारे साथ अन्याय है और हमारे पंचायत के लोगों के साथ अन्याय करती है। मुखिया जी, थोड़ा सा आपके पंचायत में जो विकास कार्य आपने 15वीं सिस्टम और मनरेगा से किया गया है, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा कि आपके पंचायत में बहुत ज़्यादा ही काम आपने किया है, जो उम्मीद से ज़्यादा है जी, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण बताएंगे, क्या क्या किए हैं आपने? देखिए सर, हम लोग जब 2021 में जीत के आए जी, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर पंचायत में जब कोई युवा नेता अगर बढ़ता है, युवा मुखिया अगर किसी ने चुना, तो लोगों ने विकास के लिए ही चुना। बिल्कुल सही। उन्होंने मेरे अंदर के एनर्जी को देख के ही चुना है कि भाई अगर इनको हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, तो हमारे पंचायत में विकास होगा। कोई भी मुखिया किसी भी पब्लिक के घर में जाके, मुखिया एमएलए एमपी, हल जो हमारे गांव में मेन क्या है कि खेती का काम होता है, जो लोग किसान हैं, किसान के घर में जाके हल जोत के दे देगा, या उनके घर में जाके खाना बना के उनको देगा। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कोई भी इंसान चुनता है, वो इसलिए चुनता है, पंचायतवासी इसलिए चुनते हैं कि हमारे पंचायत में विकास हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में हम लोग जो चुन के आए, तो हमारे पंचायत में कुछ पहले का भी 15वीं वित्त में पैसा बचा हुआ था पुराने मुखिया जी के रीज़न में, और हमारे टाइम में भी सरकार ने अच्छा खासा पैसा दिया 15वीं वित्त में। लगभग सिस्टम और 15वीं वित्त मिला के हमारे पंचायत में 1 करोड़ का पेमेंट था। तो हम लोगों ने उस पैसे को आम सभा में बहुत सारा योजना लिया, पहला आम सभा किया, घर घर जाके, गांव-गांव जाके हम लोगों ने स्थिति देखी अपनी पंचायत की क्या स्थिति है। तो हम लोगों ने काम किया, लगभग आज के डेट में 28 रोड बनाया हम लोगों ने पेवर ब्लॉक का जी, जो गांव में अंदर जाने वाली रोड है, और लगभग 4 पीसीसी रोड बनाया। और हमारे पंचायत में लगभग प्राइमरी स्कूल, जिसको मिडिल स्कूल बोलते हैं, 4 ऐसे स्कूल थे जहां बाउंड्री नहीं था, जिसके वजह से हम लोग जब भी स्कूल में निरीक्षण के लिए जाते थे, तो हमारे एचएम साहब, हेड मास्टर साहब जो भी हैं, उनका कहना होता था कि सर देखिए मुखिया जी, हम लोग बच्चों को लेके आते हैं गांव से, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि बीच में ही भाग जाते हैं। तो क्यों भाग जाते हैं? कारण ये है कि चारों तरफ से खुला हुआ है, और अगर आप लोग बाउंड्री करा दें पंचायत के माध्यम से, और उसमें एक गेट लगवा दें, और उसमें हम लोग जब स्कूल टाइम में ताला बंद करके रखेंगे, तो बच्चे भागेंगे नहीं, और बच्चे को हम लोग भी कॉन्सेंट्रेटली पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन देंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने अभी तक अपने तुलसिया पंचायत के 4 मिडिल स्कूल में बाउंड्री करवाने का काम किया। हमारे पंचायत भवन में बाउंड्री नहीं था, तो जिसकी वजह से लोगों को बैठने आने जाने में सुविधा नहीं हो रहा था। पंचायत भवन में हम लोगों ने बाउंड्री कराने का काम किया। पंचायत भवन में जब हम लोग आम सभा करते थे, तो क्या होता था कि आम सभा में लोग ज़्यादा होते थे, 400-500 लोग हमारे आम सभा में हो जाते थे, तो हमारे भवन में उतने लोग आ नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने बाउंड्री कराने के बाद जब ग्राउंड कराया, उसमें एक पेवर ब्लॉक पूरा करवाया, पेवर ब्लॉकिंग, जिसमें लोग आए, आम सभा करें हम लोग, और सब अपनी अपनी बात को रखें जी। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था। अब मनरेगा के तहत हम लोगों ने बहुत सारा बांध का काम किया। हमारे पंचायत में चक रोड पहले से निकले हुए थे सर्वे के टाइम में, लेकिन हमसे पूर्व जो भी मुखिया जी लोग थे, उन्होंने चक रोड बनाने का काम नहीं किया। हम लोगों ने मनरेगा के तहत चक रोड बनवाया। हमारा एक हरिजन टोला, आदिवासी टोला है, क्या वार्ड नंबर 9, उस वार्ड में आज़ादी के बाद आज तक रोड नहीं था।
तो जब मैं जीत के आया और लोगों ने मुझसे बताया कि आज तक सर हम लोगों को पक्की का रोड क्या होता है हम लोगों को पता नहीं चला। तो आज उस गांव में हम लोग मनरेगा के तहत मॉडल टोला बना रहे हैं। SC/ST टोला एक मनरेगा का योजना है जिसमें हर पंचायत से कुछ टोला को लेना था जो मॉडल टोला बनाना है जिसको। तो उस वार्ड में हम लोग गली गली को बना रहे हैं। उस हरिजन टोला में पूरा पेवर ब्लॉकिंग का काम हो रहा है, सोकताज का काम हो रहा है, कुछ पशु शेड देने का काम कर रहे हैं हम लोग। वहाँ सामूहिक शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं, चबूतरा बनाने का काम कर रहे हैं। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। आज मेरे पंचायत में 5 कल्वर्ट बनकर तैयार है। 4 मिडिल स्कूलों में बाउंड्री होके कंप्लीट हो रखा है। कुछ स्कूल में काम भी चल रहा है। और पेवर ब्लॉक के बारे में भी कुछ कहना हाँ बता देता हूँ। एक बार हमारे यहाँ लगभग 60,000 के आसपास पेवर 60,000 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने पेवर ब्लॉक का काम किया अपने पंचायत में। लगभग 4 PCC किया और भी बहुत सारा योजना है जो कबीर अंतुष्टि का लगभग 120 लोगों को पैसा देने का काम किया। कन्या विवाह में हम लोग लगभग 98 लोगों को कन्या विवाह का पैसा दिलाया, सरकारी लाभ दिलाया लोगों को। और हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं, हमें स्कूल्स में हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे यहाँ चूँकि 11 स्कूल है, 11 मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल मिला के टोटल, और हम लोग हमेशा औचक निरीक्षण में भी जाते रहते हैं। तो बच्चों का कोई कमी नहीं है, लेकिन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन कमी कहाँ है? एजुकेशन जो टीचर्स देंगे उनमें कमी है। क्योंकि वो पंचायती राज वाला जो भी टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है उसमें से 50% लोग पढ़ाने लायक नहीं है, टीचर के लायक नहीं है। ये हमारा अपना मानना है। क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने के लिए लोग स्कूल भेजते हैं, और जब शिक्षक ही शिक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएं? ये पंचायत से जो भी टीचर्स बने थे उनमें ये कमी है। 50% लोगों में, मैं सबका 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 50% लोगों में ये कमी है। और सबसे बड़ा कमी सरकार का ये नीति होना चाहिए हमारे हिसाब से कि जिस पंचायत के जो टीचर्स हैं उनको उन पंचायत में उनका ड्यूटी ना हो, क्योंकि वो लोकेलिटी का फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि भाई मुखिया जी आएंगे, निरीक्षण करेंगे, भाई वो तो मेरे भी मुखिया जी हैं। अगर हम उनके खिलाफ में अगर कुछ समझते हैं या उनके खिलाफ में कुछ कार्रवाई करते हैं तो उनका ये कहना होगा मुखिया जी आप मेरे बारे में भी सोचें, हम भी आपको वोट दिए या हम भी आपके पंचायत के निवासी हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें ढीला पड़ जाते हैं, हमारे लैंग्वेज में मजबूर पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे ये मांग है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, माननीय मुख्य सचिव के पाठक जी से, कि एक वो नियम ये बनाए कि भाई जिस पंचायत के मुखिया जिस पंचायत में के आप हैं उस पंचायत के मिडिल स्कूल में उनका ड्यूटी ना हो, किसी अदर पंचायत में हो। तब क्या होगा ना कि कोई दूसरे पंचायत के लोग अगर आएंगे हमारे यहाँ, अगर किसी तरह का कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ में हम लोग एक्शन लेंगे, तो वो हमसे रिक्वेस्ट और मन्नत नहीं कर पाएंगे। ये देखिए एक पब्लिक फिगर है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमें सबके बारे में सोचना है। ये मुखिया थे, युवा मुखिया हैं, कर्मठ मुखिया हैं मोहम्मद जैद जी। मुखिया जी से एक और अनुरोध है, मुखिया जी आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायत सरकार मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, इनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है, गुजारिश है कि जब पंचायती राज एक अलग संस्था है, एक अलग सरकार है, और इसमें बिहार सरकार या किसी भी राज्य का कोई भी सरकार हो, उनके सहयोग से हम लोग अपने पंचायत को चलाते हैं, अपने गांव को चलाते हैं, तो हमारा जो अधिकार है उसका हनन ना करें। आज से पहले कबीर अंतुष्टि का मामला हुआ करता था। देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि हमसे पूर्व में जो मुखिया जी थे, मान लीजिए, वो कभी भी किसी के घर में जाते थे, किसी के यहाँ से अगर सूचना मिली कि भाई हमारे पंचायत के फलना नहीं रहे या एक्सपायर कर गए, तो हम लोग जाते थे, उस परिवार को हम लोग कबीर अंतुष्टि का पैसा देते थे और हैंड टू हैंड देते थे। उसके परिवार में उसके परिजन का आज वो एक्सपायर करते हैं, आज में बाद मिलता है, तो उस पैसे का तो कोई काम ही नहीं रहा ना। ये अधिकार मुखिया जी से छीन लिया गया है। दूसरा, आज एक मुखिया होके आज मेरा
भत्ता जिसको बोलते हैं वो 2500 रुपया है। आज ये बताइए कि एक इंसान का 2500 रुपया में गुजारा हो जाएगा? अगर 2500 रुपया में कभी भी एक परिवार का गुजारा नहीं होने वाला है, और अगर आज मान लीजिए हम परिपूर्ण हैं, सक्षम हैं, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, हम उससे 10 रुपया कमा लेते हैं, लेकिन जिन मुखिया जी का कोई काम नहीं है, जो बिजनेस नहीं है, और दूसरा बात ये है कि भाई उन मुखिया जी का परिवार तो होगा ही, तो क्या आपको लगता है कि 25 माननीय मुख्यमंत्री जी से और पंचायती राज मंत्री जी से मेरा ये सवाल है एक तरह से, क्या 2500 रुपया में क्या गुजारा हो जाएगा उस परिवार का? कभी नहीं होगा। आज एक एमएलए हमारे यहाँ से जीत के जाते हैं, उनका 1 लाख से ज़्यादा सैलरी होता है, उनको भत्ता मिलता है, उनको गाड़ी का खर्च मिलता है, उनको कार्ड मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वो जब 5 साल जनप्रतिनिधि रहते हैं तो भी उनको सैलरी मिलती है, और जब वो हार के घर बैठ जाते हैं तो भी उनको सैलरी मिलती है। और हम लोग अपनी ज़िंदगी का 5 साल जो लोगों के पीछे सेवा में जो हम लोगों ने दिया है, उसका हमें क्या रिटर्न मिल रहा है? हमें ना भत्ता मिल रहा है ढंग का। हमारा भत्ता कम से कम 25,000 रुपया होना चाहिए मुखिया जी का, कम से कम। दूसरी बात, एक वार्ड मेंबर जो अपना सब कुछ छोड़ के एक वार्ड के पीछे लड़की का पैसा दिलवाता है, लोगों को कन्या विवाह का पैसा दिलाता है, लोगों का राशन कार्ड बनवाने का काम करता है, और लोगों का हर सुख दुख में शामिल होने का काम करता है, उस वार्ड मेंबर का सैलरी की भत्ता 500 रुपया है। क्या बताइए, क्या उस 500 रुपया से उस वार्ड मेंबर का गुजारा हो जाएगा? एक हिसाब से देखा जाए तो ये भत्ता देकर के मजाक उड़ाने वाली बात है। एकदम जनप्रतिनिधि, पंचायती राज का जो मजाक उड़ाना होता है वही आज के डेट में हमारे यहाँ बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे हर